बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हम आगाज करते हैं फिनोल। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट हम फिनोल, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर 11 है ना, इसमें हम अल्कोहल्स को, फिनोल्स और ईथर्स इनको स्टडी करते हैं। फिनोल्स क्या हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल। यानी पहली बात क्या आ गई कि फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग में कार्बन के साथ अटैच होते हैं। आप इस बात को जरा समझे, मैं कहना क्या चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना बेंजीन रिंग है। आप इसमें देखेंगे यू हैव 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। आप एक काम करें, आप एक हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप ले आए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले आए। अब हुआ क्या, अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना ना, यानी ये जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना, इसमें ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। दिस वन इज द फिनोल। इसके बरक्स ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये CH2 ग्रुप है। अब CH2 ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, इट हैज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, इट हैज द बेंजीन रिंग, लेकिन OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें जो OH है वो CH2 उस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला जो है, दिस इज नॉट अ फिनोल, दिस वन इज बेंजाइल अल्कोहल। और ये मेरे पास जो है जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, दैट इज कॉल्ड द फिनोल। अब इसमें एक OH भी बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड फिनोल्स। माय डियर स्टूडेंट, फिनोल की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फिनोल, जिसमें ये बेंजीन रिंग और उसमें इस कार्बन के साथ OH, दिस वन इज कॉल्ड फिनोल। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड फिनोल। अब ऊपर मैंने क्या कहा, ऊपर मैंने कहा, जो समझाया आपको, मैंने कहा फिनोल्स दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन कार्बन के साथ अटैच हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने फिनोल्स कहा। यहां मैंने इसको भी फिनोल कह दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये इसका नाम, यानी फिनोल एक कंपाउंड का नाम भी है और फिनोल एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स भी है। उस क्लास ऑफ कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट है उसका नाम भी फिनोल है। अच्छा, इसे हम फिनोल क्यों कहते हैं? इसको हम फिनोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन द पास्ट जो ग्रीक लैंग्वेज में एक लफ्ज है फीन, इट वॉज यूज फॉर बेंजीन। माजी में ना बेंजीन को फीन कहते थे, फीन। और ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हम इसे क्या कहते हैं, ओल। तो बेंजीन, ये वाला, ये बेंजीन जिसे हमने फीन का, ये फीन, ये ओल, तो फीनोल यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हमने क्या कहते हैं, फिनोल। तो फीन वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ बेंजीन एंड OH फॉर ओल। तो फीन और ओल, आई मीन बेंजीन के ऊपर जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे तो ओल, एंड दैट इज कॉल्ड द फिनोल। हम इसको यूं भी लिखते हैं, इसको हम C6, ये वाला H5, C6H5OH, यानी ये भी फिनोल है। दिस वन इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ फिनोल। फिनोल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, हम इसे कार्बोलिक
एसिड भी कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है कार्बोलिक एसिड, ये बताता है कि फिनोल हैज द एसिडिक नेचर। और ये जो कार्बोलिक एसिड मैंने लिखा है ना, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है, ये याद रखना है आपने कि कार्बोलिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कार्बोलिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ फिनोल, ये फिनोल का दूसरा नाम है। माय डियर स्टूडेंट, ये बात, एक और भी मैं बात बताता चलूं। ये पहले डिस्कस हुआ है, शायद आप आज मेरी इस बात को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। ये मेरे पास बेंजीन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C6H6। अब बेंजीन जिसका पुराना नाम फीन था, फीन, बेंजीन में से ना किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दे। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ना, एक जो आपके पास ग्रुप बनेगा, अब इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल, बेंजाइल नहीं कहते। बात स्टूडेंट वाला क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये अल्केन है ना, अल्केन से हाइड्रोजन निकालें अल्काइल बना, यानी मीथेन से हाइड्रोजन निकालें मिथाइल बना, इथेन से हाइड्रोजन निकालें इथाइल बना। इसी तरह अगर बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएं तो बेंजाइल बनना चाहिए। नहीं, बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे बेंजाइल नहीं बनता, बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे फिनाइल बनता है। ये जो C6H5 बॉन्ड है, दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल। बेंजाइल कब बनता है? हाँ, अगर आप टॉल्वीन लेना, यानी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन निकालें, कौन सा हाइड्रोजन? मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, जो आपके पास ग्रुप हासिल होगा, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल। ये बुनियादी बातें जो आपने सीखी। माय डियर स्टूडेंट, फिनोल, अब मैं ना चैप्टर का अगला हिस्सा, मैं जब भी फिनोल की बात करूंगा ना, तो फिनोल से मेरी मुराद ये क्लास ऑफ कंपाउंडिंग होगी। जब मैं लफ्ज फिनोल अब यूज करूंगा ना, तो फिनोल से मेरी मुराद क्या होगी? कार्बोलिक एसिड। फिनोल से मेरी मुराद क्या होगी? C6H5OH। तो अब मैं चैप्टर के अगले हिस्से में जब फिनोल बोलूंगा तो उससे मेरी मुराद यही होगी। माय डियर स्टूडेंट, फिनोल वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार बाय रियूज इन 1834। रियूज, ही वाज अ साइंटिस्ट। रियूज ने सबसे पहले फिनोल को कोल तार से हासिल किया था। जब हमने कोल तार के डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि कोल तार, it contains more than 215 aromatic compounds, and including those compounds were benzene, phenol and many other organic. So mostly aromatic compounds, they are present in coal tar and they are obtained from coal tar. One of those aromatic compounds is the phenol. It was obtained from coal tar in 1834. My dear student, एक और भी मैं चीज आपको, अब मैं फिनोल्स की क्लासिफिकेशन की बात करता, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स, पहली तो बात हो गई ना कि जब बेंजीन के ऊपर एक OH आएगा, हम इसका जो नेम है, हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते, हम इसे फिनोल भी कहेंगे, हम इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, अगर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे आए, अगर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेटा पे आए, अगर दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैरा पे आए, अब ये डाइहाइड्रिक फिनोल्स बन गए। अब इनको हम क्या कहेंगे? ये जो पहले वाला ना, इसको हम कहेंगे 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इसका यूपिक नेम है, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस वन इज कॉल्ड केटिकोल। अब ये जो दूसरा है जिसमें OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, दिस वन इज कॉल्ड 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप इसे कह सकते हैं। एंड इट्स कॉमन नेम इज रिसोर्सिनोल। द थर्ड वन इज, दिस वन इज कॉल्ड 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम आपके पास आएगा, दैट इज हाइड्रोक्यूनो। ये मेरे पास ये वो फिनोल्स हैं जिसमें 2 OH ग्रुप है। स्टूडेंट, एक और बात, अगर मैं बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगाऊं, ये फिनोल बन गया, लेकिन साथ ही अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊं, ये मिथाइल ग्रुप मैं 3 पोजीशन पे लगा सकता हूं, आर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। अगर मैं आर्थो पोजीशन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप लाऊं, दिस वन इज कॉल्ड 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल
फिनोल, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, क्या इसे कहेंगे, आर्थोक्रिसोल, कॉमन नेम इज आर्थोक्रिसोल। लेकिन अगर दूसरा मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे आए तो हम इसे कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, एंड इट्स कॉमन नेम इज यस मेटाक्रिसोल। और इस तरह ये आपके पास, अगर आप पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाएं तो दिस वन इज कॉल्ड 4 मिथाइल फिनोल, एंड दिस वन इज आल्सो कॉल्ड पैराक्रिसोल। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना प्रेपरेशन ऑफ फिनोल की तरफ आते हैं। फिनोल की प्रेपरेशन के कई मेथड्स हैं। हमारी जो बुक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें 2 मेथड्स दिए गए। पहला क्या है, पहला मेथड आपके फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरो, दिस वन इज कॉल्ड डाव्स मेथड। दिस मेथड was first of all introduced by a German analytical chemist Davs, उसी के नाम पे हम इसे डाव्स मेथड कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो डाव्स मेथड है, दिस वन इज, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा कि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट। आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसका मतलब भी आपको बताता हूं। आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसके मानी आपने समझने की, इसका मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास है क्लोरोबेंजीन। When this chlorobenzene is treated with 10% NaOH, सोडियम ऑक्साइड 10%, उसके साथ हमने, यानी आपने ये ध्यान में रखना कि वी हैव 10% NaOH, दो दफा लिखूंगा, तो 10% NaOH के साथ इसको आप रिएक्शन करवाएंगे। द टेम्परेचर शुड बी 360 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहां भी लिखूंगा, द टेम्परेचर शुड बी 360 डिग्री सेंटीग्रेड, and you have 150 atmospheric pressure, यानी P आपके पास जो प्रेशर है that is 150 एटमॉस्फेयर। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा that is called सोडियम फेनॉक्साइड। ये आपके पास सोडियम फेनॉक्साइड, क्या है सोडियम फेनॉक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर या बेंजीन के ऊपर जब नेगेटिव आता है, दिस वन इज कॉल्ड फेनॉक्साइड आयन, और ये सोडियम आ गया, तो दिस वन इज कॉल्ड, ये कहलाता है सोडियम फेनॉक्साइड, ये आपके पास बना। अच्छा, ये तो मैंने जो टेक्स्ट बुक में लिखा हूं मैंने वैसे लिखा है। अगर आप इसको स्टैचियोमेट्रिकली देखेंगे ना तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है प्लस 2NaOH। जब 2NaOH से रिएक्शन करवाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो Na ये Cl के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, और ये आपके पास वाटर बन जाएगा, और यूं बेंजीन के ऊपर O और Na आ जाएगा। सो दिस वन इज द सोडियम फेनॉक्साइड। स्टैचियोमेट्रिकली भी आप इसको देखें ना। अब आगे आप क्या करेंगे, आप ना इस सोडियम फेनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन करवाएंगे। क्या बोला है, एसिडिफिकेशन। जब आप एसिडिफिकेशन करवाएंगे ना तो एसिडिफिकेशन का मतलब स्टूडेंट कि आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे। जब आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो हमारे पास वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी मच सिंपल अप्रोच, और वो अप्रोच क्या है कि ये तो बेंजीन रिंग आ गया, तो NaCl के साथ मिलेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये O या सोडियम की जगह पे चला जाएगा, तो ये आ गया OH, और ये हमारे पास जो बना प्रोडक्ट, दिस वन इज ए फिनोल। और मैं बार बार इसका ना एक नाम और भी लिखता हूं, मैं बार बार आपको कहता हूं, दिस वन इज कार्बोलिक एसिड, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन, हम इसे ना हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अब एक बात नोट करना स्टूडेंट, मैंने कहा दिस वन इज एक्चुअली द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है ना, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, वो खुद देख लो कैसी हुई। देखो, ये आपने क्या यूज किया, बेस, ये आपने क्या यूज किया, एसिड। जब
NaOH जो बेस है जब एसिड से रिएक्शन करता है तो आपके पास सॉल्ट बना और वाटर बना। तो इसका मतलब है जब ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बना, वो ये आ गया, ये वाटर कहां गया? वाटर। तो माय डियर स्टूडेंट वो वाटर ही तो था। वाटर में क्या है? H है और OH है, ये आपके पास था। तो ये जो H है ये Cl के साथ मिलकर HCl बन गया और ये जो OH है ये इस जगह पे चला गया। एक्चुअली यही वाटर ही है जो क्लोरीन को हटा के उसकी जगह पे OH लगा देता है। तो क्या हुआ, क्या है? क्लोरीन की हाइड्रोलिसिस हुई। हाइड्रोलिसिस के लिए पहले आपने बेस का इस्तेमाल किया, फिर आपने एसिड का इस्तेमाल किया। जब एसिड और बेस दोनों यूज हो रहे हैं तो एक्चुअली आप इस सब्सटेंस की क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हम सिंपली कहेंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास फिनोल हासिल होता है एंड दिस वन इज द डाउव्स मेथड। अच्छा, एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन में आपके पास फिनोल डायरेक्ट नहीं बना, पहले क्या बना? फिनोक्साइड। उसकी मजीद एसिडिफिकेशन होती है। ये मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसको ना याद रखा करें। जब आप इस सोडियम फिनोक्साइड की एसिडिफिकेशन करते हैं फिर आपके पास फिनोल होता है। यानी फिनोल इनडायरेक्टली हासिल होता है, डायरेक्ट नहीं हासिल होता, इनडायरेक्ट मेथड से हासिल होता है। दूसरा हमारे पास क्या? बिल्कुल इससे मिलता जुलता, फ्रॉम सोडियम साल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं आपसे अक्सर कहता हूं आप पहले ना हेडिंग के मान ही समझा करें। मुझे पहले ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड को समझना है, फिर मैंने उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, अब फिर उस सोडियम सॉल्ट उससे मैं फिनोल की तरफ बढ़ूंगा। पहले तो मैं इसको ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है माय डियर स्टूडेंट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास है, ये बेंजीन ले, बेंजीन, इसके ऊपर ना आप SO3H ग्रुप ले लें, SO3H। ये जो मैंने लिखा ना दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन। अब आपने क्या करना? आपने इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है। सोडियम सॉल्ट का मतलब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, NaOH से। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये H देगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये H देगा, ये OH देगा। इसका मतलब वाटर निकल, ये एसिड, ये बेस में OH दिया, एसिड में H दिया, वाटर -H2, वाटर निकल गया। बाकी आपके पास क्या बना? एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर के साथ साथ सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट में आपके पास H की जगह पे Na आ गया और ये आपके पास बना ये प्रोडक्ट, यानी ये SO3Na एंड दिस वन इज कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन। यानी दिस वन इज सोडियम साल्ट, दिस वन इज द सॉल्ट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दिस वन इज द सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट बनाना, इससे आप फिनोल हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? आइए हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये ले लिया सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं। जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, जरा देखना गौर से माय डियर स्टूडेंट, आपके पास एक तो बनेगा Na2SO3, SO3 4 नहीं, दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड। क्या कह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड, SULPHITE, सल्फाइड, नॉट सल्फेट। साथ ही साथ आपके पास क्या बना? वाटर। ये दूसरी चीज, प्लस वी गेट द सोडियम, ये मेरे पास ONA, यहां भी मैंने जिक्र किया, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। तो आपके पास ये पहले स्टेप पे क्या बना? हमारे पास पहले स्टेप में बना सोडियम फिनॉक्साइड, ऑक्साइड। अब दोबारा सुन लो, आपने ये क्या लिया? दिस वन इज द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? ये बेस है। कंडीशन भी, टेम्परेचर भी पता नहीं। माय डियर स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड, 320 डिग्री। This reaction is carried out 360 degrees centigrade. This reaction is carried according to our book at 320 degrees centigrade. सोडियम फिनॉक्साइड बना, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल कैसे लेना है?
तो ये आप उसकी सोडियम फिनॉक्साइड की क्या करवाएं, एसिडिफिकेशन। ये सोडियम फिनॉक्साइड बना ये वाला, तो आप इसका HCl से एसिडिफिकेशन करवाएं। बिल्कुल यही स्टेप उठा के नीचे लिख दो। तो जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ये सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, NaCl बना और सोडियम की जगह पे H चला गया और यूं आपके पास फिनोल हासिल हुआ। ये आपके पास फिनोल हासिल हुआ, OH और साथ आपके पास NaCl। मैं आपको समझाने के लिए मैं इस टर्म को कहता हूं कि आप इसकी सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन करवाएं, तो फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस प्रोडक्ट इज फिनोल, दिस वन इज कार्बोलिक एसिड, दिस वन इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा एक और भी चीज, वो क्या होता भला क्या है, आपने ये सॉल्ट लेते हैं, ये सॉलिड स्टेट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी सॉलिड स्टेट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड अल्कली, अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, अल्कली। तो आपने सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जो इन दोनों को फ्यूज कर मिक्स करना है, फिर 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो आपके पास सोडियम सल्फाइड वाटर और साथ साथ आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड हासिल होता है। फिर उस इनका मिक्सचर हासिल होता है, मिक्सचर। उस मिक्सचर का फिर आप HCl से रिएक्शन करवाते हैं। जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये फिनोल ये भी सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड ये भी सॉलिड है, यानी सोडियम क्लोराइड जो हम ये टेबल साल्ट कहते हैं, ये खाने में इस्तेमाल करते हैं, और फिनोल इज हाईली पॉइजनस, ये तो जहर है एक तरह का। तो अब फिनोल और सोडियम क्लोराइड दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों का मिक्सचर हासिल हुआ, दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आप उसमें से फिनोल को कैसे सेपरेट करना चाहते हैं, इसके लिए स्टूडेंट द फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, आप इसमें से स्टीम पास करवाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से फिनोल को सेपरेट करेंगे। वो क्यों जी, अब यहां पे कई बातें हैं। एक, फिनोल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, NaCl का ज्यादा है। जब आप स्टीम पास करवाएंगे वो फिनोल को अपने साथ ले जाएगी। और एक और भी बात, फिनोल इज मोर वोलाटाइल, हाईली वोलाटाइल एज कंपेयर टू द NaCl। तो हाईली वोलाटिलिटी की वजह से, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से आप स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए फिनोल को सोडियम क्लोराइड से सेपरेट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये दो थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन, डाव्स मेथड से और फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट, फ्रॉम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की फिजिकल जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी, मैं वहीं तक ही महदूद रखूंगा आपको। माय डियर स्टूडेंट, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलैक्विसेंट सॉलिड। ये कलरलेस है, आप इसको देख सकते हैं, ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, डीलैक्विसेंट सॉलिड है, यानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, डीलैक्विसेंट है, कलरलेस है, आप इसको देख सकते हैं। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक अडोर, इसकी एक मखसूस स्मेल है, वो फिनोलिक अडोर के नाम से मशहूर है। इस मेल्टिंग पॉइंट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ना अपने से कंपैरेटिवली सेम मोलेकुलर मास वाले जो अदर कंपाउंड है उसकी निस्बत ज्यादा होता है। वजह बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप ये फिनोल मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं, इन फिनोल मॉलिक्यूल वी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and due to hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, and due to this hydrogen bonding, phenol show higher melting point and higher boiling points. My dear student, आगे हम बढ़ते हैं, दो इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। My dear student, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द solubility. Solubility में हम क्या कहेंगे कि फिनोल आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। रूम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं, मैं पहले रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर फिनोल पानी में स्पेनिंगली किसी हद तक हल होते हैं और पिंक सॉल्यूशन बनाते हैं। यह भी एक पहचान है, क्या बनाते हैं, पिंक सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी है 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये सॉल्युबिलिटी इसकी 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम, बहुत कम सॉल्युबल है। माय डियर स्टूडेंट, अगली बात क्या लिखी हुई है, फिनोल इज कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
मैंने ना फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में एक आपको टर्म पढ़ाई थी, फिनोल वाटर सिस्टम, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, जरा गौर से देखिए। उसमें हमने पढ़ा था कि जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल और वाटर दोनों को रूम टेम्परेचर पर मिक्स करते हैं तो हमारे पास ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसमें ये दो, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर, दीज आर कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस ऑफ ईच अदर। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा रूम टेम्परेचर 25 के बजाय जब आप इसको हीट करते हैं, हीट करने पर ये दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते जाते हैं, और जब टेम्परेचर इस लेवल तक पहुंचता है तो अब आपके पास वो दोनों लेयर्स खत्म होगी। नाउ यू हैव अ होमोजीनियस मिक्सचर, यू हैव अ सिंगल लेयर। अब ये जो टेम्परेचर हासिल होता है ना, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, दिस वन इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर फिनोल वाटर में मुकम्मल तौर पर हल होकर, लेकिन इस टेम्परेचर से कम अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो उस पे आपके पास ये दो, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा और आपके पास ये दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन हासिल। ये मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव द यूजेस। एक दफा ना एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ फिनोल। हमारी बुक में तो एक का जिक्र है ना, वो देखो क्या लिखा हुआ है कि फिनोल इज पॉइजनस। ये जो मैं फिनोल की बात कर रहा हूं ना, ये मैं कार्बोलिक एसिड की बात कर रहा हूं। जो अदर फिनोल्स हैं दे आर आल्सो हाईली पॉइजनस, हाईली टॉक्सिक। तो फिनोल इज पॉइजनस, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। फिनोल इज हाईली टॉक्सिक एंड दे किल ऑल काइंड ऑफ सेल्स। चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, लिहाजा ये एंटीसेप्टिक के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। और वॉशरूम्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने वो फिनोल को देखा होगा। हम घरों में भी क्या करते हैं, हम घरों में भी ना सफाई के बाद हम वहां पे फिनोल वगैरह उसके जरिए ना, ताकि जर्म्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बैक्टीरिया वो किल हो सके। तो एक क्लीन एनवायरनमेंट के लिए फिनोल का इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, यूजेस इसके और भी कई हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फिनोल कैन बी यूज्ड टू prepare the bakelite. That is a very useful polymer. Phenol can be used to prepare the picric acid. ये जो picric acid है 2,4,6 trinitrophenol, this one is the picric acid. This one is an explosive material. और कई तरह के कंपाउंड्स उनकी प्रेपरेशन में फिनोल इस्तेमाल होता है। आपने ये दो यूजेस इसके, एक तो मैंने जो सिंथेटिकली बताया बेकेलाइट वगैरह, पिक्रिक एसिड और भी कई कंपाउंड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में फिनोल इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये बताओ डिसइंफेक्टेंट यूज बिकॉज दिस वन इज हाईली टॉक्सिक। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको फिनोल्स बताए, फिर मैंने आपको प्रेपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, आई मीन कार्बोलिक एसिड, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।